श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री पंचतत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। रज रानी की जय। रस रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। वैष्णवन की जय। आचार्यन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरे हरे बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हम सभी भक्तगण श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जिस भक्ति तत्व का निरूपण रूप गोस्वामी को करा है, उसी की आलोचना विगत कुछ महीनों से कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य लीला के अंतर्गत 19वें अध्याय में श्रीमन महाप्रभु ने अपनी कृपा का वर्षण करते हुए श्री रूप गोस्वामी को श्री भगवान भक्ति का निरूपण सूक्ष्म रूप से करा। वह अत्यंत सूत्र रूप में वह जो भक्ति का तत्व है उसका निरूपण श्रीमन महाप्रभु ने करा है, और उसी की चर्चा विगत कुछ महीनों से हम सब भक्त मिलकर कर रहे हैं। पिछला जो सत्र था, उस सत्र के अंदर अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूलये सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलोन, इस पद के आनुकूलये सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलोन के ऊपर हमने चर्चा करी थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि भगवान की जो भक्ति है वह भक्ति वही परम भक्ति कहलाती है, जिसके अंदर हम भगवान के अनुकूल बनकर, भगवान को जो चाहिए उसके अनुकूल बनकर अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की अनुकूलता के लिए लगाएं और भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान का अनुशीलन करें, मतलब उनकी सेवा करें। जिसके अंदर हमने पिछले सत्र के अंदर आपको शरणागति की परिभाषा, जिसके अंदर 6 भाव विद्यमान रहते हैं, उन 6 भावों को पिछले सत्र के अंदर बताया था। तो एक आपको बस मैं पुनरावृत्ति के रूप में उस चीज़ को थोड़ा सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय से समय अभाव होने के कारण हम रूप शिक्षा के ऊपर इस सत्र को आगे नहीं चला पाए, पर आज पुनः जो सत्र रुका हुआ था उसे आज पुनः फिर से शुरू करने का यह प्रयास हम सब कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह श्री रूप गोस्वामी से जब बोले, तो बोलने के बाद फिर श्री मन महाप्रभु भक्ति में शुद्ध भक्ति क्या होती है, उस शुद्ध भक्ति के ऊपर श्रीमन महाप्रभु सूत्र रूप में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति का, शुद्ध भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। करते हुए कहते हैं, एई शुद्ध भक्ति या हईते प्रेम है, पंचर रात्रे भागवते एई लक्षण कहे। श्रीमन महाप्रभु बोले कि यह शुद्ध भक्ति जो है, यह शुद्ध भक्ति ही हमको प्रेम दे सकती है। तो देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो। क्या है कि किसी भी चीज को हमें जानना है तो हमें उसके तत्व को जानने की परम आवश्यकता होती है।
जैसे कहा जाए कि कोई जल है, हाँ, तो जल को परिभाषित करिए सबसे पहले। तो आज के विज्ञान के इस युग में सब कोई कहेगा कि जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से जो मिलकर बनता है वह जो होता है H2O कहलाता है, और वह जल है। ये परिभाषा हुई उसकी, हुई ना। तो अब कोई व्यक्ति आ, समझो किसी पेय पदार्थ को लेके आ जाए और आके बोले कि यह जल है। जैसे समझ लो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हर तरीके के छात्र होते थे। कुछ जरा उद्यंडी भी होते थे, और कभी उनसे कहा जाए कि ये तुम क्या पी रहे हो ना पीने वाली वस्तु को, तो बोलते थे ये पानी ही तो है। सो मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसके माध्यम से। सो उस समय पर आप ये बोलेंगे कि परिभाषा क्या है पानी की। परिभाषा तो ये है कि जो हर तरल पदार्थ जो है वह पानी नहीं हो सकता है, जल नहीं हो सकता है। हाँ, आप उसके अंदर अगर किसी और वस्तु को मिला देंगे तो फिर उसकी परिभाषा बदल जाती है। हम्म, ठीक उसी प्रकार से हम भक्ति को आज वर्तमान में इतना डाइल्यूट कर चुके हैं कि हम कोई सी भी क्रियाओं को करते हैं और नाम भक्ति दे देते हैं। हाँ, और कहते हैं कि ये प्रेम है। सो भक्ति है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हाँ, परंतु क्या यह शुद्ध भक्ति है जो कर रहे हैं, या इस भक्ति से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति आए थे, हमारे संग चर्चा चल रही थी, तो प्रेम के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो हमने उनसे कहा कि प्रेम को परिभाषित करिए। अब वो परिभाषित नहीं कर पाए। उन्होंने दसियों तरीके की प्रेम के बारे में चर्चा कर ली पर परिभाषित नहीं कर पाए। और हम उनसे बोले भैया कि पिज़्ज़ा को अगर बाहर के थे तो हमने कहा पिज़्ज़ा को परिभाषित करो। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर पिज़्ज़ा की बात करोगे आप, तो आप मुझको ये बताओ कि पिज़्ज़ा के बारे में आप बताओगे कि यह इसका बेस ऐसा होता है, इसकी सॉस ऐसी होती है, इसके अंदर ये चीज़ें डलती हैं और यही पिज़्ज़ा है। अब आप उस पिज़्ज़ा को अमेरिकनाइज्ड कर दो और अमेरिकन पिज़्ज़ा बना दो, या उसके ऊपर पालक पनीर और क्या क्या डाल के उसे इंडियन पिज़्ज़ा बना दो, तो वह इंडियन पिज़्ज़ा हो जाएगा, वह अमेरिकन पिज़्ज़ा हो जाएगा। पर क्या वो पिज़्ज़ा वास्तविक रूप में, शुद्ध रूप में जो है, जैसे इटालियन पिज़्ज़ा कहते हैं, क्या ये वह पिज़्ज़ा हो सकता है क्या? मैं ठीक उसी प्रकार से भक्ति जो है वह तो शुद्धतम रूप में जिसकी व्याख्या शास्त्र कर रहा है उसी को ही शुद्धतम भक्ति कहा जाता है। इसके इतर और कोई भी भक्ति करे और उसको नाम कहे कि यह शुद्ध भक्ति है, तो वह शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति जरूर हो सकती है, क्योंकि कोई भक्ति कर रहा है तो वह भक्ति जरूर हो सकती है, पर वह शुद्ध भक्ति नहीं कहला सकती है। तो और जो शुद्ध भक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि एई शुद्ध भक्ति इहा होइते प्रेम होय, कि यह जो शुद्ध भक्ति है, जो कृष्णानुशीलनम करते हुए ज्ञान कर्म को छोड़कर यह जो करी जाती है, हाँ, सर्वेंद्रिय से भगवान की सेवा जो करी जाती है, ये ही शुद्ध भक्ति प्रेम का उदय कराती है, प्रेम की प्राप्ति कराती है। समझ रहे हैं हमारी बात को यहाँ पर? हाँ,
बहुत सरलतम रूप में आपको हम समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उसे भक्ति नाम दे दे और उससे कहे कि उससे प्रेम की प्राप्ति हो गई, तो नहीं। सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूसरा कोई भक्ति से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, तो अब इसको प्रूफ करना है। हम्म, तो सूक्ष्म रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पंचर रात्रे भागवते एई लक्षण कय। वो कहते हैं कि पांचर रात्र के अंदर एवं श्रीमद् भागवतम के अंदर शुद्ध भक्ति के इन लक्षणों की चर्चा करी गई है। तो पहला वह नारद पांचर रात्र का नारद पांचर रात्र का प्रमाण लेते हैं और लेते हुए कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि समस्त इंद्रियों के द्वारा, हमारी समस्त इंद्रियों के द्वारा, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब इसमें जोड़ लो, के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर, इंद्रियों के अधीश्वर कौन है? ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा को ही भक्ति कहते हैं। वह सेवा सब प्रकार से मतलब वासना से रहित है, किसी अन्य कोई वासना नहीं है, सब वासनाओं से शून्य है और बस भगवान को ही प्रसन्न करने का एकमात्र कर्तव्य उसके अंदर विद्यमान रहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो ये नारद और पांचर रात्र से भक्ति का प्रमाण श्रीमन महाप्रभु देते हैं। फिर श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को भागवत जी से प्रमाण देते हैं और श्रीमद् भागवतम से प्रमाण देते हुए तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक इसको बताते हैं और बताते हुए कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। आपने कहा, ये श्री कपिल देव जी अपनी माँ देवहूति के संग संवाद कर रहे हैं और संवाद करते करते भक्ति योग को वह प्रतिष्ठित कर रहे हैं और भक्ति योग की परिभाषा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इसको सरलतम अर्थों में तो ये है कि कपिल देव माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सबके अंतःकरण में जो मैं स्थित हूँ पुरुषोत्तम के रूप में, वैसे ही समुद्र में गंगा के जल की तरह बिना टूटी हुई, मतलब जो गंगा है वह समुद्र में कहीं पर बिना टूटे हुए, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि गंगा कहीं रुक गई हो उसके बाद फिर कहीं से प्रारंभ हो रही हो, कहीं लुप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है, निरंतर चली आ रही है गंगा। तो वह अब ठीक उसी प्रकार से जैसे गंगा का जल गंगोत्री से चलता हुआ गंगा सागर में अविच्छिन्न रूप से जाकर मिलता है, ठीक उसी प्रकार से यह मन की गति जो अपने आप को सब प्रकार के फलों से दूर कर दे, शून्य कर दे, कि कोई भी कर्म करा कैसा भी करा उसे शून्य कर दे और ज्ञान कर्म का व्यवधान जो हमारे हृदयों में उत्पन्न होता है उससे भी हमको दूर कर दे, यही स्वरूप सिद्ध है या यही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है।
बड़ी प्यारी बात कही है, जिसको शब्दों में सिर्फ श्लोक समझ समझे, मतलब अभी आप उसके सिर्फ अर्थ समझे हो तो इसमें पूर्ण रूप से इसको नहीं समझ पाओगे। इस यह भक्ति योग का लक्षण यहाँ श्री कपिल देव भगवान अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं, जिसमें शुद्ध भक्ति की चर्चा है। इसको अब समझने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हमको उतरना पड़ेगा इसकी व्याख्या के अंदर। तो क्या है कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे गुणों का मात्र श्रवण होने पर मन निरंतर मुझ में जो समस्त अंतःकरणों में स्थित हूँ, और इसलिए ध्यान का अत्यंत मैं सुलभ विषय हूँ, प्रभावित तो होने लगता है। हमारा मन जो है वह प्रभावित होने लगता है। इसी कारण से इसको भक्ति योग का गुण कहा गया है। हम्म, तो अतः इसका अर्थ है कि श्रवण आदि निर्गुण भक्ति योग के द्वारा जब निरंतर रूप से आपका मन निरंतर रूप से प्रभावित होता रहे भगवान की तरफ, तो ये है भक्ति का गुण अहेतु की बन जाता है। मतलब फिर कोई हेतु नहीं होता। हेतु जो है वह बांध की तरह से काम करता है, मतलब हमारी भक्ति को रोक देता है। हम्म, जब जैसे ही मेरी भक्ति निरंतर रूप से चल रही है भगवान की तरफ निरंतर रूप से चलते हुए एकदम मेरे अंदर कामना जागृत हो गई। इसका मतलब हो गया कि वह अहेतु की जो भक्ति थी, मतलब जिसके अंदर जो पूर्ण रूप से निष्काम थी, उसके अंदर कामना का एक बांध लग गया। तो अब मैं जितनी भी क्रियाओं को करूंगा वह कामना के लिए करूंगा, और जब मैं कामना के लिए करूंगा तो क्या हो गया, अब वो मेरी गंगा जो है वह सागर की तरफ नहीं जा पा रही है। हाँ, वह रुक रही है, कहीं ना कहीं रुक रही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर इसमें बड़ी प्यारी चर्चाओं को करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र की विपरीत लहरों से रोके जाने पर भी समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। समुद्र का स्वभाव है लहरों को उत्पन्न करना। गंगा जा रही है मिलने के लिए, यहाँ समुद्र का स्वभाव क्या है कि वह लहरों को रोक रहा है। वो गंगा को रोक रहा है, लहरों के उससे धकेल रहा है। जब लहर आती है तो तट पर आई या कहीं पर जाएगी तो वह धकेलेगी ना जो भी चीज उसके पास आ रही है। आप जैसे आप समुद्र में स्नान को जा रहे हो, एक लहर आई, आपको क्या करा, उठाकर फिर से पीछे पटक दिया। हाँ, तो जैसे ही पीछे पटका तो इसका मतलब है कि आप अंदर तो जा ही नहीं पा रहे हो, उसके लिए अंदर जाने के लिए भी बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, परंतु गंगा के बाद जब यहाँ गंगा का लक्षण के बारे की चर्चा करी गई है तो कहा गया कि समुद्र मतलब विपरीत लहरें रोक रही हैं उसको, गंगा को जाने के लिए, परंतु उसके बावजूद भी गंगा जो है वह समुद्र में जाके लीन हो जाती है। तो उसी प्रकार भक्त का मन भी यद्यपि इस संसार राज्य सृष्टि सालोक्य आदि मुक्ति आदि फलों आदि जितने भी फल प्रदान करने पर भी, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ। भगवान सोचते हैं ऐसे मैं भक्ति पहले क्या दूं, लाओ मैं ऐसे थोड़ा सा जरा ऐश्वर्य दे दूं, लाओ मैं ऐसे मुक्ति दे दूं। हाँ, तो ये क्या है, भगवान की तरफ वो समुद्र की वो लहरें उठी हमें चेक करने के लिए कि भैया ये भक्त सही वाला है भी है कि नहीं है, ये वृंदावन आने के योग्य है भी है कि नहीं है। हाँ, कि इसके अंदर पहले मैं जरा एक थोड़ी सी जरा लोभ दिखाऊं और ये देखूं कि ये कहीं बह तो नहीं जाता है लोभ में। तो ये भगवान के द्वारा देखा गया। तो देखने के बाद भी यह देखा कि यह तो पूर्ण रूप से निष्काम है, तो वह फिर केवल मेरी ओर ही प्रभावित होता है। मतलब फिर वो बहकर फिर वो मेरे पास ही आ जाता है। फिर मैं करता हूँ इसको मेरी तो कुछ चीज चाहिए नहीं, इसे तो बस मैं चाहिए। हाँ, ये सिर्फ मुझको चाहता है, तो फिर मैं उसे कुछ भी चीज नहीं देता। मैंने क्या दूंगा अब इसको, आ जा भैया, मैं तू अब मेरा बन जा। ये भगवान का स्वभाव है।
हाँ, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं। तो गंगा का यह उदाहरण यह भी दर्शाता है कि भक्त का मन गंगा की तरह प्रबल, हाँ, गंगा का जो जल है वह प्रबल है, खूब है, हाँ, शीतल, बहुत ठंडा है, हाँ, पवित्र, पूर्ण रूप से पवित्र है, और पूजनीय होता है। हाँ, तो यह भक्त जो शुद्ध भक्ति करता है, निष्काम भक्ति करता है, वह गंगा की तरह से, हाँ, प्रबल, हाँ, शीतल, पवित्र और पूजनीय, और यही भक्ति का गुण भी है। हाँ, तो ये फिर कहा भक्ति के गुण क्या है। तो बोले भक्ति अहेतु की है, मतलब निष्काम भाव है उसके अंदर, ये इसमें कोई फल की अपेक्षा नहीं है, हर फल की अपेक्षाओं से रहित है। यह ज्ञान या योग की तरह अन्य साधनों पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वयं में ही साधन भी है और स्वयं में ही सिद्धि भी है। और प्रथम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका सारार्थ दर्शनी में कह रहे हैं कि प्रथम स्कंद में ये समझाया गया है कि भक्ति के प्रथम और अंतिम अवस्थाएं, मतलब प्रथम अवस्था साधु संग और अंतिम अवस्था प्रेम, हाँ, ये आ, सब कुछ जो है ये भक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। इस भक्ति को करने के लिए मुझे ज्ञान योग को करने की आवश्यकता नहीं है, मुझको ना कर्म योग करने की आवश्यकता नहीं है, मुझको ना अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एकमात्र भगवान की भक्ति करूं, उसी और साधु संग प्राप्त करूं, श्रवण कीर्तन करता रहूं, तो उसी से ही मुझको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। हम्म। तो और इसका एक और गुण बताया, वह कहा भक्ति जो है वह ज्ञान और कर्म के द्वारा अवरुद्ध नहीं है, हाँ, यह पूर्णतः निर्गुण है। और 11वें स्कंद में भी इस बात को स्पष्ट करा गया कि जो भक्त है वह श्रद्धा और भक्ति का, श्रद्धा ही उसके लिए एकमात्र आधार है, और उसे आधार को ही धारण करके वह भक्ति करता है। हम्म। और यह समस्त गुणों से परे है, समस्त गुणों से परे है। हाँ। इसको 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक के अंदर भी इसकी चर्चा करी गई है। और सब जगह पर, हाँ, यहाँ निर्गुण तत्व की, कि निर्गुण तत्व क्या है, भक्ति भक्ति क्या है, तो भक्ति एक निर्गुण तत्व है। और इस निर्गुण तत्व को हम समझ लें तो हम सब चीज को समझ सकते हैं, और अगर हम निर्गुण तत्व को नहीं समझ पाएंगे तो हम किसी भी चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सात्विकः कारको संगी रागांधो राजसः स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। कहते हैं कि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है। कौन व्यक्ति सात्विक है? बोले जो आसक्त नहीं है, अनासक्त है, मतलब सब चीजों को छोड़कर कर्म करने वाला जो है वह सात्विक है। जिसको कुछ इच्छाएं हैं हृदय के अंदर, वह व्यक्ति रजोगुणी है। और जो यह बिल्कुल भूल चुका है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या सही है और क्या गलत है, गलत को भी कह करके बोले कि यार अब ठीक है जी, अब सही तो है, अब इस जमाने में रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, और उसमें अधर्म करता रहे। तो जो कर्तव्य पूर्ण वस्तु है उसको भी करे, जो अकर्तव्य पूर्ण वस्तु जिसका निषेध है उसको भी करे, और करे तो वह व्यक्ति जो है उसको तमोगुणी कहा गया है, क्योंकि वह इस पर अपनी बुद्धि को उसने बेच खाया है, जिसके कारण कर्तव्य अकर्तव्य को वो जानता ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं परंतु जो मेरे आश्रय में रहता है,
जो पूर्ण रूप से मेरे आश्रय में रहता है, निर्गुणो मद पाश्रया, वह जो भक्त है वह निर्गुणी है। इसके बाद भगवान अगले श्लोक के अंदर 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 27वें श्लोक के अंदर कहते हैं कि आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। जो अपनी आत्मा आदि को जानना चाहता है, समझना चाहता है, आत्मज्ञान करना चाहता है, वह सब श्रद्धा सात्विक है, अच्छी है। जो कर्म में श्रद्धा है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझको यह मिलेगा, यह राजसी प्रकार की है। जो अधर्म में, मतलब जो गलत भी करे और उससे ही धर्म माने, वह तामसी प्रकार की श्रद्धा है, वह उसका ज्यादा श्रद्धा भाव है। परंतु जो मेरी सेवा करता है मेरे भाव से, वह पूर्णतः निर्गुण है। अब देखो, ये जो निर्गुणी भक्ति है, इसे जिस दिन हमने समझ लिया उस दिन हम 1 सेकंड में समझ जाएंगे कौन सा भक्त जो है वह प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ का आश्रय हमको प्राप्त करना पड़ेगा। श्री भक्ति संदर्भ के अनुच्छेद नंबर 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 भक्ति के बारे में बड़े प्रेम से वहां पे पूरा सब कुछ बताया हुआ है। ये अगर पकड़ लिया ये अनुच्छेद, तो आप सेकंड में दूसरे को देखोगे और समझ जाओगे कि इसको आगे चल के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और आपने सामने वाले को देखो, हमें जज नहीं करना है किसी को भी पर्सनल तौर पर। हम अपने लिए मुख्य सबसे पहली चीज है, हम जो अपने लिए कर रहे हैं हम पहले वो समझ जाएं कि वह हम जो कर रहे हैं वह सही है कि नहीं है। अगर उसमें कहीं गड़बड़ी किसी भी प्रकार की है तो भैया बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती और सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बात कहते हैं, सा भक्ति त्रिविधा आरोप सिद्धा संग सिद्धा स्वरूप सिद्धा च। देखो ऐसा है, भक्ति जो है वह 3 प्रकार की कही गई है। पहली आरोप सिद्धा, दूसरी संग सिद्धा, और तीसरी स्वरूप सिद्धा। 3 प्रकार की भक्ति कही गई है। तत्र आरोप सिद्धा सवतो भक्तित्वात् भावेपि भगवत अर्पण दिना भक्तित्वं प्राप्ता कर्मादि रूपा। अब मैं आपको जितनी भी सब अब भक्ति की चर्चा बता रहा हूँ, श्रीमन महाप्रभु के आधार पर, श्री गौड़ीय संप्रदाय के आधार पर मैं अब आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो यह समझो कि अत्रा निमित्तानि चा त्रीणि कामना नैष्कर्म्यम भक्ति मात्रम चेति निष्कामत्वं तु केवलम न संभवति यद्यद्धि कुरुते जंतुस्तत् तत् कामस्य चेष्टितम् इत्युक्ते। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले चर्चा करते हुए ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूं ये 3 प्रकार की भक्तियां क्या होती हैं।
सबसे पहली भक्ति जिसे आरोप सिद्धा भक्ति कहा गया है। आरोप सिद्धा भक्ति को आ, समझ लीजिए कि वह आरोप सिद्ध भक्ति वह है जिसमें कर्म आदि कार्य आ, हमारे द्वारा करे जाते हैं, जिसमें भक्ति का स्वभाव नहीं होता है, परंतु आखिरी में भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं। मैंने कोई पाठ करा समझो, और पाठ करने के बाद मैंने आखिरी में भगवान से कहा, पाठ तो कर लिया, करने के बाद भगवान मैं तुझको अर्पित करता हूँ इसके फल को। हाँ, तो क्या हो गया? अभी तक तो जो कर रहा था तब तो मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, परंतु ला अब ठाकुर जी अब जो करा है वो मैं तुझे अर्पित कर देता हूँ। तो जो एंड में जो उसका दिमाग में आया, इसके कारण भक्त वह आरोप सिद्धा, आरोप जो उसने जो कर्म करा, हाँ, चाहे वो भक्ति विषयक भी था परंतु वह भक्ति नहीं कर रहा था उस समय, परंतु एंड में उस फल को लिया, भगवान को दे दिया। तो वो करते हुए, आरोपित करते हुए, उसने इस बात को कह दिया कि ठाकुर जी मैंने आज तुमको दे दिया, तो उसने अपने कर्म के फल को ठाकुर जी को दे दिया। तो इसे आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, मैं अभी इसके बारे में आप आगे अभी चर्चा करूंगा, विस्तृत रूप से आज इसी की चर्चा करने का प्रयास करूंगा। दूसरी है संग सिद्धा। संग सिद्धा का अर्थ है कि वह भक्ति जिसके अंदर कर्म और ज्ञान, योग आदि ये कहीं ना कहीं मिश्रित हो जाए। तो आ, जैसे ही मिश्रित हुए, तो मिश्रित हो जाने के बाद यह आ, जो है भक्ति वह संग सिद्धा बन गई। यह मिश्रित भक्ति है। जैसे या मन में काबू नहीं हो रहा है, क्या करूं? किसी ने कहा ऐसा है तू योग करो कर। अब योग तो भक्ति नहीं है, परंतु योग करना शुरू करा, तो योग करना शुरू करा और हमने सोचा ये भी भक्ति ही है, मैं मन को तो कंट्रोल कर ही रहा हूँ इससे, तो लाओ मैं कर लूँ। किसी या फिर किसी ने ऐसा प्रयास किया कि लाओ मैं ज्ञान योग के कुछ जैसे नियम हुए, जैसे एक नियम उसके अंदर है कि भगवान जो है वह निराकार रूप में है, वो दिखते नहीं है, ये सब है, तो लाओ मैं उनकी जैसा ज्ञान योग के अंदर समाधि और ध्यान के बारे में बता रखा है, लाओ मैं ऐसे ध्यान लगाऊं। हाँ, या अपने माथे पे भभूत लगा लूं और भभूत लगा के उसका ध्यान करते हुए मैं ध्यान करूं, और मैं उसके बाद फिर भक्ति भी करूं, मैं फिर आरती भी करूं, मैं लाओ भोग भी लगाऊं, मैं सेवा भी लगाऊं। तो ये क्या हुआ कि ये भक्ति का और ज्ञान का संग हो गया। तो ये संग हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? संग सिद्धा। हाँ, ये संग हुआ, किसी मतलब भक्ति का किसी और के संग संग होना। हाँ, मतलब ये मिश्रित हो गई। तो यह मिश्रित हुई, तो इसके मिश्रण के कारण इसको संग सिद्धा कहा गया। और तीसरा है स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा का सबसे सरलतम अर्थ मान सकते हो कि जो श्रवण और कीर्तन से हो। श्रवण जो है वह भक्ति का अंग है, कीर्तन जो है वह भक्ति का अंग है। श्रवण मतलब भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के गुणों से ऐसा प्रेम हो गया कि कीर्तन करने लगे, भगवान से जुड़ गए भगवान। हाँ, तो यह क्या हुआ? स्वरूप सिद्धा, या भक्ति के स्वरूप में रहकर ही भक्ति करी जा रही है। तो इन तीन भक्तियों के अंदर भी अलग अलग डिविजन्स दिए गए हैं।
यूजली इनके डिवीजन्स को ऐसा समझ लीजिए कि हर एक के संग भी दो दो का डिवीजन है। दो का डिवीजन कैसा है कि ये सब जितनी भी भक्ति करी गई इसमें कामना थी, तो एक डिवीजन। मतलब आरोप सिद्धा भक्ति करी गई तो वह सकाम भाव से करी गई, एक आरोप सिद्धा भक्ति करी गई वह निष्काम भाव से करी गई, एक संग सिद्धा भक्ति करी गई वह सकाम भाव से करी गई, एक संग सिद्धा भक्ति करी गई वह निष्काम भाव से करी गई, एक स्वरूप सिद्धा भक्ति करी गई वह सकाम भाव से करी गई, एक स्वरूप सिद्धा भक्ति करी गई वह निष्काम भाव से करी गई। तो ऐसे ये 6 प्रकार आ गए। हाँ, पर इसमें जो मैं आज आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूं वह आरोप सिद्धा भक्ति का करना चाहता हूं। और आरोप सिद्ध, क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रायः भारत में तो मुझे देखने को मिलता ही है कि हमारी अधिकतर जितनी भी भक्ति होती है वह कहीं ना कहीं आरोप सिद्धा भक्ति हो जाती है। तो अब ये आरोप सिद्धा भक्ति क्या है और ये कैसे क्या होती करती है, तो इसी के उसमें मैंने अभी कुछ देर पहले बताया श्री भक्ति संदर्भ के अंदर अत्रा निमित्तानि च त्रीणि कामना नैष्कर्म्यम कर्म्यम भक्ति मात्रम चेत्ति। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आरोप सिद्धा भक्ति 3 प्रकार की है। पहली है कामना, कामना प्राप्तिर यथा क्लेश भूरियल्प साराणि इत्यादि, यथा चांगस्य राज्ञः पुरुषार्थ के यज्ञ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक है कामना, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म को अर्पित कर देना। मुझे भगवान से कुछ चाहिए तो मैंने अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करा। इसको कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझो कि श्रीमद् भागवत के अंदर राजा अंग का प्रसंग आया है। राजा अंग जो थे उन्होंने उत्तम पुत्र की कामना से यज्ञ किया, परंतु परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई परंतु वह अधर्म प्रिय अत्याचारी और नास्तिक पुत्र वेन हुआ। राजा वेन की कथा, राजा अंग की कथा हमको प्राप्त होती है, तो वेन की प्राप्ति हुई। तो ये क्या था कि हमने अपने कर्म को, किसी कर्म को करा। ये दिमाग में रखो कि यह क्या है, ये कर्म कौन सा है। तो जैसे मन में यह भावना रखते हुए अगर कोई कर्म करा जाए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर ऐसा बताया हुआ, ये आदेश दिया हुआ है, यह बताया हुआ है, इस प्रकार के कर्म अर्पण में भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे। जैसे पुत्र की इच्छा से कोई यज्ञ बताया हुआ है, समझो मैं बैठ गया जी, मुझे वहां पर अब मैं जितना भी स्वाहा कर रहा हूं उसमें क्या दिमाग में चल रहा है, भगवान ने वेदों के अंदर बताया हुआ है कि इस यज्ञ को, इस कर्म को मैं अगर करूं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस समय पर वह स्वाहा, तो वह उस समय पर जितना भी कर्म कर रहा है, फल को भगवान को नहीं अर्पण कर रहा है, वह कर्म को अर्पण कर रहा है। वहां पर फल तो उसे पुत्र चाहिए। हाँ, दोनों अंतर है। यहां पर कर्मों का अर्पण है, फल का अर्पण नहीं है।
यहाँ पर कर्म को अर्पित करता हुआ स्वाहा कर दिया उसने, पर नाम क्या दिया? मैं भक्ति कर रहा हूं, आरोप सिद्धा भक्ति, कामना के लिए। मैं आपसे कहूं तुझको माल चाहिए, तू ऐसो है दीपावली की रात्रि को बैठ जाइयो और भगवान को जो बीज मंत्र है उसको सिद्ध कर ले, तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, समझो। तो उस समय पर दिमाग क्या चल रहा है मेरा? दिमाग में तो कामना चल रही है कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, पर कर्म तो मैं भक्ति वाला ही कर रहा हूं ना। कि गुरुजी ने बोला है कि मैं अगर अपने बीज मंत्र को प्रतिष्ठित कर लूं जीवन के अंदर, तो मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह कर्मों को भगवान को अर्पित कर रहा है। भगवान ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, भगवान ये मैं तुझको अर्पित कर रहा हूँ, भगवान मैं ये तुझको अर्पित कर रहा हूँ, भगवान ये मैं तुझको अर्पित कर रहा हूँ। तो इसका फल जो है ना, ये भक्ति तो नहीं है। क्योंकि मैंने तो किसी कामना के कारण ये आरोप लगाया कि मैं भक्ति कर तो रहा हूं। हाँ भाई, जप कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, भक्ति का रूप तो है ही है वहां पर आरोप है ये। हाँ, ये डायरेक्ट प्योर वाली नहीं है भक्ति। हाँ, ये आरोप है कि भक्ति चल रही है। हम्म, तो इस प्रकार के कर्म अर्पण में भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहती है। इसलिए कर्म का प्रत्येक कार्य भगवान की इस जागरूकता से आरोपित होकर आरोप सिद्ध भक्ति बन जाता है, क्योंकि कर्म की हर गतिविधि पर भगवान संबंधी चेतना आरोपित रहती है। तो जैसा फिर वो कर्म करा, भक्ति का उसमें आरोप लगा दिया, और क्या मिल गया हमको? फिर भगवान जैसा देंगे जो देंगे। उसने जैसे राजा अंग ने जाके कही भगवान पुत्र चाहिए, अब ये थोड़ी बोलो अच्छो चाहिए बुरो चाहिए। हाँ, कही पुत्र चाहिए, ले ले बेटा, तूने जिस हिसाब से करो मैं वही हिसाब से तुझको दूंगा। पहले ही उस कथा तो बड़ी लंबी है कि उसे नहीं मिलना था, उसके जन्म में लिखा ही नहीं था, उसके भविष्य, हाँ भविष्य में था ही नहीं, परंतु वो खो गया। दूसरी प्रकार की भक्ति है आरोप सिद्धा भक्ति में नैष्कर्म्य, मतलब मुक्त होने के लिए कर्म अर्पित करना। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगो अर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम इत्यत्र। मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्म को अर्पित करने का वर्णन इस श्लोक के अंदर करा गया है कि जो व्यक्ति वेदों में निर्दिष्ट कर्मों को ही करता है, फल में आसक्ति नहीं है, और उन कर्मों को परम भगवान को अर्पित करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होने की सिद्धि को प्राप्त करता है। वेदों में इन कर्मों के फल की जो प्रशंसा की गई है वह केवल लोगों को प्रेरित करने के लिए कही गई है। यह 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ के अंदर प्रतिपादित करते हुए यह बता रहे हैं। तो पहली वाली कामना के अंदर मैंने कर्मों को दिया, राइट। दूसरी वाली नैष्कर्म्य मतलब मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए मैंने क्या करा? मैंने भगवान को कर्म अर्पित नहीं करा, मैंने फल अर्पित करा भगवान को। दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है ये? इस वाले में क्या करा? लाओ मैं 4 जप कर लूं। 4 जप करने के बाद मैंने जल हाथ में लिया और मैंने कहा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हे ठाकुर जी, मैंने यह जो करा है मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसका फल मुझको नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको अर्पित करता हूँ। तो
यहाँ पर फल को अर्पित करा गया, तो आरोप लगाया गया। फिर से यह आरोप यह लगाया कि ठाकुर जी देखो, यह निष्काम बड़ी, मैंने ये जितना भी करा है, आप तो बोलते हो कि पुण्य की चिंता मत कर, कर्म करे जा और पुण्य की चिंता, फल की चिंता मत कर। मैं फल की चिंता कर ही नहीं रहा हूं, फल तो मैंने आपके चरणों में प्रदान कर दे रहा हूं। लो ठाकुर जी, आप लो। हाँ, मुक्त होने के लिए। ये सब मुक्ति के लिए है। तो ये भी आरोप सिद्धा है। इसमें तो पहले कर्म को पूरा करता है और उसके समाप्त होने पर मानसिक और वाचिक रूप से कहता है कि मैं इसे श्री कृष्ण को अर्पित करता हूं। इस प्रकार के अर्पण में भगवान की स्मृति केवल अंत में आती है, शुरुआत से नहीं आती है। भगवान की स्मृति अंत में आती है। शुरू से तो चार माला करने में लगा हुआ है, तो चार माला कर रहा है, भगवान की स्मृति नहीं बनी हुई है कि हाँ, परंतु अंत में आ रही है। तो स्मृति केवल अंत में आती है, ना कि कर्म के संपादन के समय पे। जब कर्म कर रहा है तब नहीं आती है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार यज्ञ करते हैं, समझो इस चीज को। कोई सा भी यज्ञ करने के लिए बैठ गए, कर लिया। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई अजी कोई निजी बैठ गए, वो मन हुआ कर लिया। करने के बाद पूरा यज्ञ कर लिया। यज्ञ करने, अरे यार श्री कृष्ण अर्पण मस्तु तो कर ही दो। हाँ लाओ जल लेके, और लेके बस ठाकुर जी के चरण में, ठाकुर जी जाको पलते भैया तुझको ही अर्पित है। तो ये क्या हो गया, फिर क्या हुआ, उसने कहा ये आरोप सिद्धा है। कर ऐसे ही कर ली गई, परंतु फिर क्या है, आरोप लगा दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी देखो मैंने भक्ति करी है अभी, हाँ मैंने तुम्हें अर्पित भी कर दी है। तो ये आरोप सिद्धा हो गई। इसमें शुरुआत से लेके जब तक पूरा कर्म हुआ उसमें भगवान की ऐसी कोई याद नहीं थी। आखिरी में जब फल का अर्पण करना था तब भगवान की याद आई। बहुत अच्छी बात है। तीसरी है भक्ति मात्र, केवल शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म अर्पित करना। ये बड़ी अच्छी चीज है। देखो कर्म के तीन प्रकार यहाँ पे आ गए। एक आया कि मैंने पूरा कर्म करा और उस समय पे भगवान का चिंतन करा, कि भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान हर यह जो माला कर रहा हूं मुझे तुझसे ये चाहिए कामना में। दूसरे में पूरे समय पर मुझे कर्म करते हुए मुझे कोई ध्यान नहीं थी कि मैं क्या कैसा कुछ कर रहा हूं। आखिरी में लिया और श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर दिया। ये दूसरा हो गया। अब जो तीसरा है वह आरोप सिद्धा में भक्ति के सबसे उच्च स्तर की चर्चा करी गई है। जो अच्छा है, जो अच्छा है वो कौन सा है, जो सिर्फ कर्म जितने भी करे वह सिर्फ शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए करे और किसी के लिए नहीं करे। इसको श्री भागवत से ही चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में इसके बारे में चर्चा करी गई है। चर्चा में बड़ा अच्छा वो है कि यहाँ भक्त कह रहे हैं कि हम लोगों ने समाहित चित्त होकर जो अध्ययन किया है आज तक, निरंतर सेवा अपने गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, हमारे यहाँ के बुजुर्गों की करी है, उनको सबको प्रसन्न किया है। दोष बुद्धि का पूर्ण रूप से हमने त्याग कर दिया है। हाँ, और समस्त जितने भी श्रेष्ठ पुरुष, रिश्तेदार, बंधु वर्ग, समस्त प्राणी हैं, उन सबकी हमने वंदना की है। तथा अन्न आदि का भी हमने त्याग कर दिया और जल में खड़े होकर हमने बहुत लंबे समय तक भगवान आपका तप किया है। वह सब आपके संतोष का कारण बने। हम लोग आपसे यही वर मांगते हैं। तो यह कर्म का तीसरा उदाहरण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मैंने जितना, मतलब कुछ भी कर्म करा, कैसा भी कर्म करा,
मैंने भगवान को अर्पित करते हुए साफ तौर पे कहा कि भगवान, आप मेरे इन कर्मों से प्रसन्न हो, हाँ, और आप मुझको भक्ति प्रदान करें। तो भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म जितना भी है करा, वैसा भगवान की प्रसन्नता के लिए करा। तो पहले दो स्वार्थ प्रधान है, इसलिए उनमें भगवान प्रसन्नता का भाव केवल आभास मात्र है, या केवल आभास है। केवल तीसरा कारण, हाँ, भक्ति प्राप्ति, कि मुझे तो सिर्फ एकमात्र भगवान की भक्ति चाहिए, वह पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। हाँ, तो निष्कामत्वम तू केवलम ना संभवती, यद्यदि कुरुते जंतुस्तत् तत् कामस्य चेष्टितम इत्युक्ते। अ, बड़ी बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि अभिलाषा के बिना अर्पण करना वास्तव में पूर्णतः संभव नहीं है। जैसा कि मनुस्मृति में बताया, इस वचन से संकेत मिलता है कि जो कुछ भी कोई जीव करता है वह इच्छा के प्रभाव में ही करता है। मतलब इस संसार में हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ तो है भैया, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है। ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कह दूं मैं निष्काम हूं। तो अगर कहीं आरोप लगाते हुए आप आरोप सिद्धा भक्ति कर रहे हो, तो पहली दो कभी भी मत करो, तीसरी को मानो। हाँ, हमारे यहाँ तो जो सबसे बढ़िया भक्ति कही गई है वो तो ना आरोप सिद्धा है ना संग सिद्धा है। हमारे यहाँ की तो जो सबसे विशिष्ट भक्ति है, जो शुद्ध प्रेम की प्राप्ति कराती है, हाँ, वह तो एकमात्र स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध भक्ति ही हमको भगवान की प्राप्ति और उस प्रेम की प्राप्ति करा सकती है। तो कामना और नैष्कर्म कर्म में दोनों के कर्म अर्पण में भगवान प्रसन्नता केवल आभास है, क्योंकि उसका उद्देश्य स्वार्थात्मक है। उसमें स्वार्थ छुपा है, एक में स्वार्थ छुपा है कि मुझे किसी कुछ वस्तु की प्राप्ति हो, और दूसरे में छुपा है कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। हम्म, और जो तीसरा है भक्ति केवल, मतलब एक भक्ति केवल की इच्छा से ही किया गया कर्म अर्पण, मतलब भगवान की प्रसन्नता ही उसका एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि यही भक्ति ही उसका एकमात्र जीवन भी है। भक्त का जीवन एकमात्र भक्ति है और कुछ नहीं है। और वह सब कुछ देता हुआ भगवान से बस यही बारंबार प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ऐसा है, बस आप बस इतनी कृपा करो कि आ, कि मुझे सिर्फ आपकी भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो आरोप सिद्ध भक्ति जो है वह भक्ति संदर्भ के अंदर बताया गया है। यह आरोप सिद्ध भक्ति वह है जो कर्म आदि कार्य जिसमें स्वभावता भक्ति नहीं होती है, जब भगवान पर अर्पण की जाती है तब भक्ति स्वरूप हो जाती है। इस कारण से इसको आरोप सिद्ध भक्ति कहते हैं। हमने आरोप लगा दिया, करा तो कर्म था पर आरोप लगा दिया कि ये मैंने भक्ति करी है। तो कर्म को भगवान पर अर्पित करने का यह अतिरिक्त चरण जो अतिरिक्त है, हाँ, भगवान की अनुकूल स्मृति और चिंतन भक्ति का एक अंग है, और यही कर्म पर भक्ति का आरोप करता है। अब यह जो कर्म का अर्पण है ये दो प्रकार का होता है। यह कर्म का अर्पण पहला होता है वैदिक कर्म और दूसरा होता है लौकिक कर्म। भगवान की, अर्थात कर्म का अर्पण दो प्रकार का है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना और उन्हें अर्पित करना, और
इसको और भी और सरलतम रूप से समझ सकते हो कि वैदिक कर्म, इसका अर्थ यह हुआ वेदों में कहे गए भगवान के आदेश को मानना, उसका पालन करना। हाँ, आदेश पालन, भगवान को प्रसन्न करना। अतः वैदिक कर्म पर भक्ति आरोपित होकर आरोप सिद्ध भक्ति बन जाता है। और लौकिक कर्म क्या है? बोले मनुष्यों के सामान्य दैनिक कार्य हैं, इनका भगवान से वैदिक संबंध नहीं है। अब व्यक्ति जो है वो बोला मैं लाओ गाड़ी चला रहा हूँ, अब गाड़ी भगवान के लिए थोड़ी चला रहे हो है। अब वो हमें वीडियो में दिख रहा है जे ट्रेन में बैठ के, मेट्रो में बैठ के घर जा रहे हैं। अब ये कोई भगवान की भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये तो घर जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? लौकिक कर्म बन गया। एक वैदिक कर्म होता है, एक लौकिक कर्म होता है। तो लौकिक कर्म जो बना, तो मनुष्य के सामान्य दैनिक कार्य हैं, इनका भगवान के इनका भगवान से वैदिक संबंध नहीं है। परंतु जब इनके फल को भगवान को समर्पित किया जाता है तो उस अर्पण भाव से भी भक्ति आरोपित हो जाती है। हम्म, तो यह आरोप सिद्धा भक्ति है, हमारे द्वारा बहुत होती है, हमारे द्वारा बहुत होती है। पर इस आरोप सिद्धा भक्ति में अगर हम तो हमेशा यही कहेंगे कि स्वरूप सिद्धा भक्ति की तरफ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु कई बार ऐसा है कि यह आरोप सिद्धा भक्ति जीवन के अंदर आ जाती है। हम हर चीज में आरोप लगा देते हैं कि ये भक्ति तो करी ना, भक्ति तो हुई ना, चाहे कर्म करा पर भक्ति तो हुई ना। तो उस आरोप सिद्धा में भी इसको जब आरोप लगाएं तो इसके भी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाएं कि मैं यह जो करा है इससे मुझे भक्ति की ही प्राप्ति हो, जिससे मैं उस भगवान की सेवा को निष्काम भाव से कर सकूं। तो अतः वानेव लोके अस्मिन् पुंसाम निःश्रेषोदये तीव्रेण भक्ति योगेन मनोम मनोमय्यर्पितम स्थिरम। संसार में मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी प्राप्ति वही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति के योग के द्वारा मुझ में लगाकर वह स्थित हो जाए, फिर वह इधर उधर कहीं पर भी उसका दिमाग ना आए और जाए। ये मुख्यतः जो है, यह स्थिति जो है, यह स्थिति हमारी तब हो पाती है जब हम स्वरूप सिद्धा भक्ति को करते हैं। एकमात्र भगवान की प्रीति की अनुकूलता के लिए ही स्वरूप सिद्धा भक्ति करी जाती है। और यही स्वरूप सिद्धा भक्ति जिसके अंदर सिर्फ भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र हमारे जीवन का ध्येय है, इसको हम जब करते हैं तो यह निर्गुणी भक्ति कहलाती है और यह ही शुद्ध भक्ति कहलाती है। और जो भी भक्त इस वाली भक्ति को करता है वह शुद्ध भक्त कहलाता है। हाँ, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति को कर रहा है। और इसी को श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि यही शुद्ध भक्ति यह होइते प्रेम होय। बोले भैया यही वाली भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, और इसी से ही प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कुछ मत जोड़ो स्वरूप भक्ति में, ना ज्ञान ना कर्म ना कुछ, ना आरोप, कुछ भी नहीं। हाँ, और ये इसी भक्ति को प्रमाणित किया गया है पंचर रात्र एवं भागवत के अंदर। पांचर रात्रे भागवते यही लक्षण कय। अब आगे की चर्चा अगले सत्र में हम सब मिलकर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। आज के भैया प्रश्न पूछ लो जल्दी जल्दी से। ये कैमरा बंद है जाएगा थोड़ी देर में, पर हमारी चर्चा चलती रहेगी।
अच्छा, तो है बुद्धि द्वारा स्वरूप सिद्धा करने की कोशिश में अगर मन ही मन में कहीं जाने अनजाने कामनाएं छुपी हुई हों तो क्या तब भी उसे स्वरूप सिद्धा माना जाएगा? और क्या मन की कामनाएं खत्म हो जाएंगी या पहले वो भगवान पूरा करने में लगा देंगे? तो सबसे पहली चीज तो ये है भैया कि आज ही अभी शुरुआत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जब गंगा सागर से मिलने जा रही है तो सागर तो लहरों से उस गंगा को रोक रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जो है वह थोड़ा सा जरा जांचना परखना चाहते हैं कि हम कच्चे घड़े हैं कि पक्के घड़े हैं। तो वह तो कभी कभी जरा अपने गुरु चरणों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, भगवत जनों के द्वारा या साक्षात भगवान ही परीक्षाएं ऐसी ले लेते हैं यह पता करने के लिए कि हमारी भक्ति कामना युक्त है या फिर निष्काम भाव की है। तो कामनाएं जितनी भी हैं, देखो शास्त्र का तो ये कहना है जहाँ काम तहाँ राम नहीं। आ, कि भैया जहाँ कामना है वहां पर तो शुद्ध प्रेम होगा नहीं। तो जैसा शुरुआत में भी बताया गया कि वह बांध की तरह से वह रोक देती है हमारी भक्ति को। तो वह स्वरूप सिद्ध, अगर कामनाएं हैं तो वह स्वरूप सिद्धा भक्ति कर तो रहे हो परंतु वह स्वरूप सिद्धा भक्ति जो है वह आ, निष्काम नहीं है, सकाम है। हमने बताया ना कि तीनों भक्तियां जो हैं, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा, यह तीनों भक्तियां जो हैं वह सकाम भी होती हैं और निष्काम भी होती हैं। तो सकाम को तो हमें रोकने का प्रयास करना ही चाहिए। और अगर यह सकामता रुक नहीं पाती है तो अब यह सकामता कैसे रुक सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा साधु संग करने पे एवं श्रवण कीर्तन करने से रुक सकती है। और अगर यह किसी कारण से नहीं रुक पा रही है सो इसका अर्थ मुख्यतः तो यही होता है कि हमारा संग कहीं ना कहीं खराब है। किन्हीं कारणों से खराब है कि जो हमें अभी तक हमारे जीवन में उन कामनाओं को दे रहा है। क्यों? क्योंकि कामनाएं आती हैं हमारे शरीर के संबंध से। निष्काम तब हो जाते हो जब हमें आत्मा का संबंध कृष्ण से पूर्णतः ऐसा विकसित हो जाता है कि जिसमें यह मालूम चल जाता है शरीर का संबंध जो है वह सब बेकार की बातें हैं और जितना भी मुख्य संबंध है इस जीवन में वह तो भगवान के संग ही है और भगवान को मैं भी प्राप्त नहीं कर पाया हूं। तो वह व्यक्ति पागलों की भांति बेचैन हो जाता है और वह बस यही चाहता है उस समय पर कि बस मेरा संबंध जो है वह ठाकुर से इतना प्रगाढ़ हो जाए कि कामनाएं मुझको नहीं घेरें किसी भी प्रकार से। और इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब छुपी हुई कोई बीज रूप में वस्तु होती है, हाँ, तो वह बीज रूप की वस्तु भी भक्तों को बहुत परेशान करती है। क्योंकि कामनाओं को तो आप खत्म कर सकते हो कैसे भी कभी भी करके, पर कामना के बीज को, जिसको वासना कहा गया है, उसको खत्म करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंदर इसकी पूरी चर्चा आती है। हाँ, तो पंचम स्कंद के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति कर्म को और इच्छाओं को तो खत्म कर सकता है परंतु इस इच्छा के बीज को खत्म नहीं कर पाता है। इच्छा का कर्म क्या और कर्म की हाँ, और यह एक इच्छा क्या, ऐसा समझो कि मुझको क्या है, सरसों का साग खाना है, ठंडा गई है। हाँ, मैं अब बोलूं अपने मन से तो अब सरसों का साग खाने के लिए दिमाग में आया तो अब मैं रसोई की तरफ जाऊं और उस सरसों के साग को बनाऊं। समझो इस चीज को।
और उसके बाद अंत में उसको पाऊं। तो मैंने अपनी इच्छा को करने के लिए उस कर्म को करा। और मैंने उसको फिर खाया, तो मेरी इच्छा को मैंने पूर्ण करा। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि मुझे सरसों का साग खाना है, मैं बोला ना जी, आज तो मैं अब खाऊंगा ही नहीं, ये मन मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, सरसों का साग नहीं खाया जी मैंने। तो क्या हुआ, तो नहीं खा रहा हूँ तो मैं अब सरसों का साग भी नहीं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने वो कर्म भी नहीं करा। तो इच्छा को मारने के बाद कर्म को भी मार लिया। तो ऐसा बहुत सारे लोग कर लेते हैं, सब वैरागी भी कर लेते हैं हमारे यहाँ। हाँ। तो परंतु बीज बचा हुआ है उसका भी, इच्छा का। वो बीच बीच में एक आके पिन, अब बड़े दिन हो गए यार सरसों का साग नहीं खाया है। हाँ, कोई नहीं, अभी नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल रखेंगे हम अपने ऊपर। कब तक कंट्रोल रखोगे? इस जाड़े रख लोगे, अगले जाड़े रख लोगे, अगले के अगले जाड़े रख लोगे, 3 जाड़े, 4 जाड़े, 5 जाड़े, 6 जाड़े, 6 जाड़े के बाद एकदम ये इच्छा का जो बीज था ना, वो फटाक निकल के आएगा। और निकल के आके कहेगा गुरु आज तो कुछ हो जाए, आज तो सरसों को साग खा के ही रहेंगे। तो फिर निकले गुरु, सरसों मंगाई जाए, सरसों छाटी जाए, बाकी बाद फिर सरसों को साग बने। तो ठीक उसी प्रकार से हम जितने भी हमारे समाज के अंदर वैरागी सन्यासियों को देखते हैं, जो बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ा सब कुछ करा उन्होंने, बड़ा उन्होंने परिश्रम करके दिखाया, तपस्या वैराग्य दिखाया, इतने अद्भुत दर्शन कराए कि देखो कितने बैरागी हैं, कितने त्यागी हैं। हाँ, कि इन्हें कोई भी वस्तु की चाहत नहीं है। पर कुछ समय के बाद देखा कि यार, अरे यार, ये तो भोग विलास में लग गए। तो अब वह जो भोग विलास में लगे, तो इसका अर्थ क्या था कि उनके पास उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया था कुछ समय तक, और इच्छाओं के कर्म को भी मार दिया था। परंतु वह इच्छा का बीज अभी भी बैठा हुआ था उनके हृदय में। तो वह इच्छा का बीज जो था वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक तो नहीं आया। पर जिस दिन आया, भाई बैरागी महात्मा जन हमको फिर वो सब करते हुए दिख गए जिसके बारे में कह रहे थे कि ये मत करना। हाँ, और ये सब हम ग्रस्तों के संग भी होता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, देखो अब ये बड़ी छोटी सी चीज बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जी मैं आज के बाद कॉफी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, ठीक है भैया, मैंने तो गुरुजी से कह दिया मैं तो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छी बात है भैया। मैं रोज 10-10 कॉफी पीता था या चाय पीता था, मान लो। हाँ, चाय पीता था, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, चाय पीता थे, हाथ भी नहीं लगाओगे। 5 साल, 10 साल नहीं लगाए, सबसे कहते देखो अब चाय छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। 11वें साल ऐसी मार पड़ी कि अपने आप चाय का कप हाथ में आ गया। और आते बोले अरे यार 10 साल क्या छोड़े हमने, चाय में तो बड़ा सुख है। तो इच्छा जो थी फिर उन्हें करने लगे, अरे भैया तो चाय पिलाओ हमको। तो ऐसे आप बहुत, हम भक्तों को देखोगे, हमने भी बहुत नियम लिए अपने जीवन के अंदर। तो कामना का यह जो बीज होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से जाता है, ये ऐसा आसान काम नहीं है ये एकदम चला जाए। ये पूरी लड़ाई जो है, और इसी को वासना कहते हैं। हाँ, ये शब्द है वासना। वासना क्या है? ये इच्छा का बीज होता है, इसको वासना कहा जाता है। इच्छा मिटा दोगे, इच्छा के कर्म को खत्म कर दोगे, पर वासना जो है वह तो नाम जप और साधु संग जितना ज्यादा से ज्यादा होगा तब ये समाप्त होती है। तो अगर आपकी छुपी हुई कोई भी कामनाएं हैं, तो वह अगर वासनाओं के रूप में विद्यमान है, तो भैया उसको खत्म ऐसा कर दो कि वह पनपे नहीं, क्योंकि यह कब आए के मारेगी किसी को नहीं पता। हम्म,
तो उस समय पर भगवान बिल्कुल भूल जाओगे कि भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं। सब चौकड़ी भूल जाता है व्यक्ति जब वासना का बीज स्फुटित होकर फिर कामना में तब्दील होता है। हम्म। तो हमें ऐसी कोशिश करें कि हमें ऐसा आ, इस प्रकार का हमारे अंदर हृदय में कभी वासना ऐसे ना बैठे। बैठती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सबके हुए बैठी हुई है, पर यह वासना ऐसी प्रबल इस इच्छा उससे ना आए कि आपकी स्वरूप सिद्धा निष्काम भक्ति जो है वह आपकी टूट जाए। तो स्वरूप सिद्धा आप करिए, परंतु अपनी वासनाओं की चेक लिस्ट भी धारण करके रखिए और उस पर काम करते रहिए लगातार। नाम जप, श्रवण कीर्तन, ये मुख्य हैं इसके अंग। अगला प्रश्न है, भक्ति के 8 और 9 स्टेज भाव और प्रेम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। भाव जो है, भाव में पहुंचकर भी व्यक्ति गिर के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच सकता है। प्रेम से कभी भी उसका स्खलन नहीं होता है। प्रेम में पहुंचने के बाद वह कभी भी नीचे नहीं आता है। दूसरा है, भक्ति जो है वह किसी भाव जो है उसमें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है मुझे अष्ट विकार की प्राप्ति के लिए। मतलब मैं भगवान के सामने जाऊंगा तभी ही मैं रोना और या अष्ट विकार मुझको आएंगे, रोमांच होगा, सब होगा, या मैं भगवान का नाम लूंगा तभी होगा। प्रेम की स्थिति तो ऐसी है कि यह पूरे समय किसी भी समय पर ये अष्ट विकार उस भजनानंदी के हमेशा जीवन के अंदर प्रदर्शित रहते हैं। कभी भी आ जाए, कभी भी प्रकट हो जाए, उनका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा हम श्रीमन महाप्रभु आदि सबकी लीलाओं में उसका आस्वादन भी करते हैं। षट गोस्वामी वृंद आदि भगवान के जितने पार्षद हुए उन सब के अंदर भी इनका करते हैं। ये सूक्ष्म रूप से इसका एक थोड़ा सा आ, अंतर है जिसको ऐसे समझा जा सकता है। मतलब ये प्रेम की इस 9वीं स्टेज पर सब कुछ की प्राप्ति हो गई, उसके बाद फिर वह उसका गिरना नहीं है जीवन में। पूरी ताकत लगा दे दुनिया का कोई व्यक्ति आकर भी उस प्रेमी को गिराने के लिए तो नहीं गिरा सकता है। फिर साक्षात भगवान खड़े हैं लड़ने के लिए कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए। और भाव पे आके वह स्वयं भी किसी कारण से गिर सकता है, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ पर आचार्यों ने आ, राजा भरत के लिए करी है कि वह एक हिरन के बच्चे में उनकी आसक्ति हुई तो वह उस 8th स्टेज पर पहुंचकर भी वे वापस नीचे गिर गए, उनको 2 जन्म लेने पड़े। गुरु चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इन थर्ड पॉइंट भक्ति मात्र पूरी भक्ति की प्राप्ति की कामना भी तो कामना ही है। सो थर्ड पॉइंट इज नॉट ओवरलैपिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। नहीं, ओवरलैपिंग नहीं है भैया, क्योंकि भक्ति जो है वह अपने आप, भगवान की भक्ति जो है वह अपने आप में पूर्ण रूप से निष्काम भाव है। हाँ, तो जो निष्काम है मतलब मेरे लिए नहीं है ना, उसमें मैं तो अभी कुछ हुई ही नहीं हूं। मैं तो जो चाह रहा हूं भगवान की भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, भज धातु से भक्ति निष्पादित होती है, इसका अर्थ है सेवा करना। हाँ, मैं जो भी वो कर रहा हूं, मतलब मैंने जो भी करा तो मैं करने के बाद जो चीज मांग रहा हूं, भक्ति को मांग रहा हूं, वह अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं भगवान के लिए मांग रहा हूं। हाँ, पर आरोपित तो अपने आप यहाँ हो ही रही है वो, क्योंकि ये आरोप सिद्धा भक्ति के अंदर है ना। पर ये आरोप सिद्धा भक्ति का शुद्धतम रूप है। ये आरोप सिद्धा भक्ति का शुद्धतम रूप है। पहले के 2 जो हैं वो थोड़े से मिक्स वाले रूप हैं। हाँ, मतलब वह ज्यादा प्रार्थनीय नहीं कहे गए हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 3 प्रकार की भक्ति है, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। इन तीनों के अंदर
भी दो दो भेद हैं, निष्काम और सकाम, निष्काम सकाम, निष्काम सकाम, दो सबके अंदर भेद है। तो आरोप सिद्धा के अंदर भी दो तो हो गई सकाम के रूप में, और निष्काम आरोप सिद्धा जो है वह तीसरी वाली है जिसमें भक्ति मांग रहे हैं, भक्ति मात्र। तो यह है निष्काम आरोप सिद्धा भक्ति, समझ लो सरलतम रूप में। श्री राधारमन लाल महाराज, श्री मैं जो नाम जप करती हूँ वो मैं भगवान को अर्पित करती हूँ, परंतु नाम जप शुद्ध नहीं है, लाइक बहुत सारे दूसरे थॉट्स आते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान नाम भाव से जपूं। क्या मैं ये भाव से अर्पित करके मेरा नाम जप शुद्ध भाव से हो, बिना कोई दूसरी थिंकिंग से भगवान की चरणाश्रित मिले, उनकी सेवा मिले, गुरु सेवा मिले, और मुझ पर भगवान के प्रति भाव, प्रेम और भक्ति की कृपा हमेशा बनी रहे और बढ़ती रहे, क्या यह आरोप भक्ति है या ये गलत है महाराज श्री? भैया है तो ये आरोप ही, हाँ आरोप सिद्ध भक्ति ही है। हाँ, पर यह आपका जो भाव है, यह भाव आ, सबसे पहला तो ऐसा है कि आप अर्पित कर रही हैं भगवान को, तो ये आपके उसमें दो भाव लिए हुए हैं। आपने जितना भी नाम जप किया वह नाम जप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, आपने यह नाम जप किया और करने के बाद उस आपने जैसे ही ये नाम जप किया तो यह आपके लिए कर्म बन गया, और जो चीज कर्म बन गई उसको ही आपने भगवान को अर्पित करा। हाँ, तो भगवान को जो आपने अर्पित कर दिया, तो वह अर्पित करने के बाद उसका फल अर्पित करा, तो यह आपने फल को ठाकुर जी को दे दिया, ले ठाकुर जी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, कर रही हूँ, पर इसमें आपने इसके संग भी एक बात को जोड़ दिया कि ठाकुर जी मुझे प्रेम भक्ति मिले, मुझे गुरु सेवा मिले, मुझे यह मिले। भैया हमको कछु, मैं आपको सत्य बात बताऊं, निष्काम भाव का जो भाव होता है उसमें फिर अर्पण नहीं करा जा रहा है कुछ भी। हाँ मतलब अर्पण में फल को अर्पण नहीं करा जाता है हमारे यहाँ पर। मैंने पहले भी कई बार अलग अलग समयों पर बताया है कि हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ कभी भी नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं जो अर्पण करें। हम तो भगवान के हो गए, भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने का के लिए भक्ति कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान का बनकर कर रहे हैं। जहां मैं का आरोप लग गया वहां पे कर्म बन गया। मैं कर रहा हूं भगवान, ये आरोप लग गया। जहां आरोप, क्योंकि मैं है ना तो ये शरीर के द्वारा हुआ, मैं है तो ये मैंने करा, मैंने करा, मैंने अपना जप करने के बाद भगवान को अर्पित किया, मैंने यह नाम जप किया। मैं बोलूं भैया जाए हटाए दो, मैं कहूं मैं भगवान का दास, भगवान की शक्ति ही इस चीज को करा रही है, भगवान की कृपा ही करा रही है, ये दैन्य भाव है। यहाँ पर फिर मैं सूचक कहीं पर भी नहीं है, ये दैन्य भाव जैसे ही आ जाएगा हम स्वरूप सिद्धा की तरफ प्रगतिशील हो जाएंगे। फिर मैं भगवान से कुछ ना मांगूं, मैं भगवान ये आप शिक्षाष्टक आदि के अंदर भी अभी आप हमारा उस पर सत्र चल रहा है, आप उस पर भी सुनोगे, और अभी आगे का जो अभी श्लोक आना है जिसकी अभी चर्चा होनी है शिक्षाष्टक पर भी, उस पर भी श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे और प्रेम चाहिए। हम्म। क्यों चाहिए वह प्रेम? क्योंकि मुझे मालूम है कि वह प्रेम मुझे मिल गया तो मैं इस जगत में एवं उसके बाद उस नित्य वृंदावन में तेरी हमेशा सेवा कर पाऊंगा। प्रेम नहीं मिला तो मैं फिर मेरे द्वारा आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। सो
हमारा गोल बिल्कुल सही रहना चाहिए, ना गोल में 10 चीजों को जोड़ना, ना 50 चीजों को घटाना। हमारा एक गोल है, उस एक गोल से ही बाकी की सब चीजें आपस में मिल जाएंगी। जैसे कोई क्रिकेटर बन जाए, तो क्रिकेटर बन गए हो तो भाई लाइमलाइट भी मिल गई, टीवी पे भी आए गए हो, हाँ, एडवर्टीजमेंट भी मिल गए, पैसा भी मिल गए हो, विदेश घूमना भी मिल गए हो। एक चीज हुआ ना, क्रिकेटर हुआ, अच्छा क्रिकेटर हुआ, पर बाकी की चीजें पैकेज के संग आ गई हैं उसके संग। तो ठीक उसी प्रकार से हमने भगवान को प्रेम प्राप्त करो, तो भगवान से, हाँ, स्वरूप सिद्धा भक्ति करते हुए भगवान को कोई यह अर्पण नहीं करा, भगवान का दास बनकर भगवान की कृपा शक्ति से ही यह भगवत नाम हो रहा है, इस भाव को हमने हृदयों में अपने डाल लिया। तो हम, जब हम चलते इसे करते हुए चलेंगे, तो करते हुए चलकर क्या चाहिए, बस मुझे भगवान की इसको प्रेम चाहिए, या बोल दो प्रेम सेवा चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने तो प्रेम सेवा की चर्चा करी है। तो हमें प्रेम चाहिए, तो वो प्रेम बोलोगे तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं फिर प्रेम के संग, वो पैकेज के संग संग आ जाती हैं। हाँ, तो एक ही चीज, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाएं, जब 20 गोल बना दोगे तो कछु ना आएगा। बार बार यही कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन से वाले को आज मांगू, कौन से वाले को कल मांगू। मैंने अपने ऊपर देखा है भैया, मैं दूसरे का अनुभव क्यों बताऊं। मैं एक बार ऐसा हुआ, मतलब बहुत बरसों पहले की बात है, जब शुरुआत थी हमारी। हाँ, तो हमने इतने शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े थे। मैं चार चार चीजों को मांग रहा हूँ भगवान से, भगवान मुझे ना तू फर्स्ट क्लास नंबर भी दे दियो, भगवान तू मुझे ना क्रिकेट गेम में कैप्टन भी बना दियो, भगवान तू मुझे ना वॉलीबॉल का भी कैप्टन बना दियो, भगवान तू मुझे ना डिस्कस थ्रो के अंदर तू मुझे गोल्ड मेडल दिलवा दियो। मैं चार चीजों को मांग रहा हूँ उस समय पर चार चीजों को मांगते हुए मैं किसी दिन, तो एक दिन किसी चीज पे भाव ज्यादा जागृत हो जाता है, तो मैं कहता हूँ ठाकुर जी अब तो ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिस्कस थ्रो कर गया हूँ, वो बाद में सब चीजें देता रही हो, आज तो तू मुझे बस सबसे पहले गोल्ड मेडल दिलवा दे डिस्कस थ्रो में। हाँ, अब था उस समय पे। तो क्या है कि जब बहुत सारी इच्छाएं हम लेके चलते हैं, तो कभी कभी उन इच्छाओं में से ऐसे दिन भी आते हैं जब हम भजन करने के बाद उसी एक उनमें से एक इच्छा के ऊपर ही ठाकुर जी से अटक जाते हैं। ठाकुर जी जे वाली तो देख लियो, जे वाली तो देख लियो। ना यार, गड़बड़ है जाएगी, रोक दो जाए सबन को। ठाकुर जी, मुझे तो सिर्फ तेरी सेवा चाहिए, प्रेममयी सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए मुझको। प्रेम मिल गया तो सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर बस तू मुझको प्रेम दे दे। गुरुदेव, मुझे ठाकुर जी सेवा कर बहुत अच्छा लगता है, पर मैं प्रकट में सेवा नहीं कर पाती, ऐसा वातावरण नहीं है। मानसिक सेवा कैसे करूं गुरुदेव? भैया, यह प्रश्न जो है इसका उत्तर तो तब मिल सकता है जब आप स्वयं यहाँ पे आओ, और आने के बाद हमसे पूछो। सबके सामने आपका निज विषय है, निज भजन का विषय है, विषय से इतर है, मतलब हम आज की जो क्लास चल रही है उससे अलग विषय है। तो इसका उत्तर तो यहाँ नहीं दिया जा सकता। आप आइए यहाँ पर, हम आपको बड़े प्रेम से देंगे। अगर भक्ति भागवत प्राप्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किया जाए, अगर भक्ति भगवत प्राप्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही किया जाए, तो क्या यह भी अनुचित है? नहीं, देखो, आज की चर्चा जो है वह शुद्ध भक्ति के ऊपर हो रही है। उस शुद्ध भक्ति के अंदर आज का जो हमने विषय रखा कि जो भक्ति कही जाती है, शुद्ध भक्ति के बारे में विवेचना में श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि यह शुद्ध भक्तियां जो हैं, ये पांचरात्र या फिर श्रीमद् भागवत के अंदर कही गई हैं। जिसके अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि हमारे मन की जो जो अविच्छिन्न गति है, हाँ, और जो किसी भी ज्ञान और कर्म से
से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, और जो स्वरूप सिद्ध है, जो पूर्णतः निर्गुण है, वही एकमात्र शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ये हमारे द्वारा आज बताया गया श्रीमन महाप्रभु के उसमें उसमें आगे आज हमने सिर्फ वह उसके अंदर हमने चर्चा करी। आपको मैं संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसको। उसमें चर्चा करी कि वह जो भक्ति, प्रायः जो भक्ति कही जाती है वह तीन कही जाती है, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। जिसमें पहली जो दो हैं, आरोप सिद्धा और संग सिद्धा, ये जो हैं ये फर्स्ट क्लास वाली भक्ति नहीं है। जो आखिरी वाली भक्ति है स्वरूप सिद्धा भक्ति, उस स्वरूप सिद्धा भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहा गया है। तो अगर भक्ति भगवत प्राप्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए की जाए, आप अच्छी बात कह रही हैं, पर यह आरोप सिद्धा भक्ति के अंदर निष्काम भाव की भक्ति आ जाती है। हाँ, तो शुद्ध भक्त क्या वह प्रेम की प्राप्ति करा देगी? प्रेम की प्राप्ति करा सकती है। पहले भक्ति की प्राप्ति कराएगी आपको, उसके बाद प्रेम की प्राप्ति कराएगी, पर वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, पहली चीज। दूसरी चीज, 100% गारंटी नहीं है कि वह उसमें हमको कर्म आरोप सिद्धा भक्ति के अंदर ऐसा हो जाए कि हमको भगवान की पूर्णतः प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह परम आवश्यक है कि हमें शुद्ध भक्ति को पहचानना है अपने जीवन में, कि हमारे द्वारा जो करा जा रहा है वह शुद्ध भक्ति है कि नहीं है। तो जिसकी चर्चा हम अगले सत्रों के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम आपको अभी संग सिद्धा के बारे में भी बताएंगे, इसके बाद फिर स्वरूप सिद्धा के बारे में भी बताएंगे। तो स्वरूप सिद्धा को जो भी सब समझ गए वह फिर ये समझ जाएंगे कि श्रीमन महाप्रभु जो है वह कौन सी शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं और हमें कौन सी वाली भक्ति करनी है, और उस भक्ति से हमें भगवान श्री कृष्ण का वह प्रेम प्राप्त हो जाएगा जो दुर्लभ, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, और जो वह प्रेम जो हमें नित्य धाम वृंदावन में भगवान की सेवा भी प्रदान कर सकता है। सो भैया, आज के तो सब प्रश्न है गए। हम अब आपको भैया खूब शुभ रात्रि, ठाकुर जी खूब आपको शुद्ध भक्ति देवें, खूब प्रेम की प्राप्ति कराएं। अब अगले शनिवार को हम आप सब भक्तजनों के संग शिक्षाष्टक के सत्र में पुनः फिर से भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा रमन लाल, जय श्री भट्टगोपाल। आज भैया बड़े सारे लव 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 आए रहे हैं हमारे पास। जय राधा रमन लाल की।